इस कहानी को 6 चैप्टर्स में बताया गया है और कहानी तीसरे चैप्टर से शुरू होती है जिसमें बताया गया है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद एक गोरी महिला जिसका नाम द लेडी है, उसे मारने के लिए डेमन नाम का आदमी उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो अपनी राइफल से गोली चलाता है और उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लेडी गाड़ी से निकलकर जंगल में भाग जाती है, जहां पर वो एक तंबू से शराब की बोतल उठाती है और वहां पर छुपकर अपने कान पर लगी हुई पट्टी को निकालती है जहां से खून निकलने लगता है और शराब से अपने जख्म को साफ करती है। इसके बाद वो जंगल में भागती रहती है और डेमन जंगल में उसका पीछा करता रहता है। तभी लेडी को जंगल में एक घर मिलता है जिससे वो उस घर में जाती है, जहां पर उसे एक बुजुर्ग जोड़ा मिलता है जिनका नाम फ्रेडरिक और जेनेविव है। लेडी उनसे मदद मांगती है और तभी चैप्टर 5 को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर किट्टी किट्टी का नाम दिया गया है। और अब लेडी एक फ्रिज के अंदर छिपी हुई होती है जिससे डेमन लेडी को उन्हीं बुजुर्ग जोड़े के घर के अंदर ढूंढता है और फ्रेडरिक किचन के अंदर मरा पड़ा होता है और लेडी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर डेमन कई बक्सों पर गोली चलाता है लेकिन उसे लेडी कहीं नहीं मिलती। तभी वो बाहर बर्फ पड़ी देखता है तो उसे फ्रीजर का ध्यान आता है, जिससे डेमन फ्रीजर के पास जाता है और उसमें गोली चलाता है तो लेडी चिल्लाने लगती है और डेमन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद चैप्टर 1 को दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर के बारे में बताया गया है। अब कहानी लेडी और डेमन की एक मुलाकात से शुरू होती है जहां वो एक रात के लिए मिलते हैं। यहाँ पर लेडी डेमन को उसके साथ BDSM खेलने के लिए कहती है, जिससे वो दोनों एक होटल के पास आ जाते हैं जहाँ पर लेडी डेमन से महिलाओं पर होने वाले खतरों के बारे में बात करने लगती है, जिससे वो उससे ये भी पूछती है कि क्या वो एक सीरियल किलर तो नहीं है। तो डेमन हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों होटल के कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर लेडी डेमन से उसे बेड पर बांधने को कहती है और उसका गला घोंटने के लिए कहती है। अब कुछ देर बाद वो लेडी को खोल देता है और डेमन उसके साथ रोमांस शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी उसे मना कर देती है, जिससे डेमन गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से बांध देता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है, क्योंकि लेडी ने ही उसे ये सब करने को कहा था ताकि उसे मजा आए और फिर वो दोबारा से रोमांस करने लगते हैं। तभी लेडी डेमन को देखती है और उसे कुछ भयानक चीज की एक झलक दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है। और अब चैप्टर 4 को दिखाया जाता है जहां पर फ्रेडरिक और जेनेविव खुशी से बात कर रहे थे, पर तभी लेडी मदद मांगने के लिए उनके दरवाजे को खटखटाती है, जिससे वो उसकी मदद करते हैं और उसे अपना कुछ खाना खाने के लिए देते हैं। और उसके कान के घाव का इलाज करने के लिए जेनेविव दवा लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है और फ्रेडरिक लेडी की मदद के लिए पुलिस को बुलवाने लगता है, लेकिन लेडी उसे पुलिस को बुलाने को मना कर देती है। और तभी जेनेविव को अपने पति की चीख सुनाई देती है, जिससे वो किचन में आ जाती है और वो देखती है लेडी ने फ्रेडरिक के सीने में चाकू घोंप दिया था। साथ ही वो उसे फोन से बुरी तरह मारती है, जिस वजह से फ्रेडरिक बेहोश होकर गिर जाता है। फिर लेडी जेनेविव से कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और लेडी उसे अपने लिए कुछ सामान लाने को कहती है। इसलिए लेडी उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, पर वो मौका देखकर जंगल में भाग जाती है। तभी लेडी डेमन को देखती है, इसलिए वो छिपने के लिए घर के अंदर चली जाती है और फ्रीजर के अंदर छुप जाती है। अब चैप्टर 2 को दिखाया जाता है जहां होटल के कमरे में लेडी और डेमन एक दूसरे से प्यार करते हैं और तभी लेडी ड्रग्स को लेने के लिए कहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद डेमन को बेकार सा महसूस होने लगता है, जिससे वो कमरे से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिससे लेडी उसे वापस कमरे में खींच लेती है और वो उसे बताती है कि उसने उसे कैटामाइन दिया है, जिस वजह से उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। जहां पता चलता है कि वो द इलेक्ट्रिक लेडी के नाम से जानी जाने वाली एक सीरियल किलर है। फिर वो बाथरूम में जाकर उसके सामान को चेक करती है और उसमें एक बैच होता है। इसका मतलब कि वो एक पुलिस वाला है, जिससे लेडी उसे मारने लगती है, लेकिन तभी डेमन अपनी बंदूक को पकड़ लेता है और लेडी के एक कान को उड़ा देता है। अब गोली लगने से लेडी भागने लगती है और पास के एक होटल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे होटल की क्लर्क लिब्बी और उसकी असिस्टेंट तानिया मिलती है, जो लेडी की खराब हालत देखकर लिब्बी तानिया से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। पर तभी लेडी लिब्बी की गर्दन पर चाकू मार देती है और उनकी गाड़ी लेकर भाग जाती है, जिसके बाद जो हुआ आप बाकी के चैप्टर में देख चुके हैं।
अब डेमन लेडी को पकड़ने के बाद अपने साथियों को बैकअप के लिए बुलाता है, लेकिन लेडी उसे देखकर स्माइल करने लगती है क्योंकि वो जेल नहीं बल्कि पुलिस के हाथों मरना चाहती है ताकि वो नाम कमा सके। साथ ही वो उसे कहती है कुछ पल के लिए उसे तुमसे प्यार हो गया था, जो रात उसने साथ में बिताई वो उसके लिए एक अच्छी मेमोरी है। ये सुनकर डेमन उसकी बात सच समझने लगता है और तभी लेडी उसकी आंखों पर स्प्रे मार देती है, जिससे लेडी उसे पकड़ लेती है और लेडी उसकी गर्दन की नस काटकर उसे मार देती है। पर तभी यहाँ डेमन के साथी भी आ जाते हैं, जिनके सामने लेडी नाटक करने लगती है, जिससे उन्हें लगता है डेमन ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है। लेकिन विल नाम का पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो अपनी साथी से उसे ऐसे ही बंधे रहने को कहता है। लेकिन गेल अपने साथी की बात ना मानकर उसे खोल देती है और वो लेडी उन्हें बताती है डेमन ड्रग के नशे में उसे होटल ले गया था, जहां जाकर उसने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिससे उन्हें डेमन के पास ड्रग भी मिलता है जो लेडी ने चुपके से धर दिया था। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और तभी रास्ते में उन्हें वो औरत मिलती है जो लेडी को देखकर पहचान जाती है और तभी लेडी उसे गोली मार देती है। साथ ही दोनों पुलिस वालों को भी बंदी बना लेती है और गेल को गाड़ी से उतार देती है, जिसके बाद वो उसके साथी के साथ यहाँ से चली जाती है। लेकिन बिल उससे बात करने की कोशिश करता है और जब उसे वो पूछता है तुमने उन लोगों को क्यों मारा, तो वो कहने लगती है कभी कभी उसे इंसान नहीं बल्कि शैतान नजर आते हैं। और ये बोलते ही लेडी को बिल में भी वही शैतान नजर आ जाता है, जिससे वो उसे भी मार देती है। इसके बाद वो गाड़ी से निकलकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वो एक गाड़ी के सामने आकर मदद मांगने लगते हैं, जिससे वो औरत लेडी को मदद भी करती है और उसे अपनी गाड़ी के अंदर ले जाती है। पर तभी लेडी अपने आप को आईने में देखती है, जिससे उसे अपने अंदर भी शैतान नजर आने लगता है। इसलिए वो अपनी गन निकलने लगती है। पर जब वो लेडी के पास गन देखती है, जिससे उसे लगता है वो उस पर हमला करने वाली है, इसलिए वो औरत अपनी गन से लेडी को गोली मार देती है। इसके बाद वो औरत पुलिस को सब सच बता देती है और उनसे कहती है वो उस लेडी को अस्पताल ले जा रही है, पर वो रास्ते में ही मर जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।